हनुमान जी की भी कथा आती है ना, कि जब यहीं द्वारका से गरुड़ जी को भेजा श्री ठाकुर जी ने, बोले जाओ हनुमान जी को बुला के लाओ। तो गरुड़ जी यहां से वायु वेग से तो उड़ते ही थे, वायु वेग से हनुमान जी के पास पहुंच गए और हनुमान जी से कहा कि आपको भगवान बुला रहे हैं, चलो। हनुमान जी ने कहा कौन भगवान? अरे बोले भगवान कृष्ण। हाँ, तो बोले जब अभी समय नहीं है, जब होगा तो आ जाएंगे। गरुड़ जी ने कहा कि ये अच्छी हुई, भगवान कह रहे हो, ये कह रहे हैं जब समय होगा आ जाएंगे। वापस आए, ठाकुर जी से कहा कि वो तो मना कर रहे हैं, कह रहे हैं जब समय होगा आ जाएंगे। ठाकुर जी ने कहा आपने क्या कहा? बोले हमने कहा कि भगवान श्री कृष्ण बुला रहे हैं। अरे बोले यही तो समस्या है, तुम उनसे कहो कि राम जी बुला रहे हैं द्वारका में। गरुड़ जी ने कहा कि अच्छा। तो गरुड़ जी वापस गए हनुमान जी के पास, बोले हनुमान जी आपको राम जी याद कर रहे हैं द्वारका में। तो हनुमान जी ने कहा अच्छा राम जी याद करें, चलो चलो जल्दी चलो। गरुड़ जी ने कहा, गरुड़ जी को बड़ा अभिमान था अपनी चाल का कि हम तो बहुत तेज उड़ते हैं। तो हनुमान जी से कहा कि जल्दी चलना है तो हमारी पीठ पे बैठ जाइए, हम वायु वेग से चलते हैं, आप हमारी पीठ पे बैठ जाओ, हम आपको पहुंचा देंगे। हनुमान जी ने कहा भैया तुम चिंता मत करो, हम खुद ही आ जाएंगे। तो बोले चलो महाराज। अब जो चले तो गरुड़ जी ने एकाएक देखा कि हनुमान जी तो दिखाई नहीं देते। तो गरुड़ जी ने सोचा कि लगता है हनुमान जी पीछे छूट गए, पर चलो कोई बात नहीं, हम भगवान को तब तक खबर देकर के आए कि प्रभु ये हनुमान जी आ रहे हैं। पर जैसे ही हनुमान जी पहुंचे द्वारका के दरवाजे पर, मुख्य जो द्वार भगवान के महल का, जब वहां पहुंचे तो सुदर्शन दिखाई नहीं दे, क्योंकि भगवान के मुख्य दरवाजे पर रक्षक कौन थे, पहरेदार कौन थे? साक्षात सुदर्शन जी, भगवान के चक्र। और सुदर्शन को भी अभिमान हो गया था कि हमसे शक्तिशाली तीनों लोकों में कोई दूसरा नहीं। पर गरुड़ जी ने देखा कि सुदर्शन तो दिखाई नहीं दे रहे, क्या बात हो गई? तो इधर उधर झांक कर देखा, फिर भी नहीं मिले। तो फिर गरुड़ जी अंदर प्रवेश कर गए और अंदर प्रवेश किया तो देख रहे हैं कि श्री ठाकुर जी के पास हनुमान जी बैठे हुए। गरुड़ जी ने पूछा कि आप जब तक कहते भगवान जी कि हनुमान जी आ रहे हैं, ठाकुर जी से बोले हनुमान जी आ रहे हैं, ठाकुर जी ने कहा आ नहीं रहे, वो तो बैठे हुए। गरुड़ जी ने कहा हमसे पहले पहुंच गए। अरे बोले ये तो कब के आए हुए। अच्छा प्रभु सुदर्शन का पता नहीं चल रहा, सुदर्शन जी कहां चले गए? तो ठाकुर जी बोले कहां गए, दरवाजे पे नहीं है। तो हनुमान जी बोले प्रभु क्षमा कीजिएगा, हम अभी बताते हैं कहां है। कहां है? तो हनुमान जी ने मुख खोला, वो दांतों में रखा हुआ था, सुदर्शन जी को निकाला कि ये रहे। अरे भैया तो इनको ऐसा क्यों कर दिया? हनुमान जी बोले हम अंदर आ रहे थे, ये कह रहे थे कि नहीं जा सकते अभी। अच्छा ठाकुर जी की लीला भी बड़ी निराली है। एक तरफ तो गरुड़ जी को भेज दिया कि बुला कर लाओ, एक तरफ सुदर्शन से कह दिया कि किसी को अंदर मत आने देना। और सुदर्शन जी से 2-4 बार हनुमान जी ने विनती की पर माने नहीं, तो हनुमान जी ने पकड़कर दांत में रख लिया। तो भगवान ने गरुड़ और सुदर्शन दोनों के अभिमान को तोड़ा। पर कहने का आशय यह है, हनुमान जी जानते हैं जो रघुनाथ हैं वही यदुनाथ है, जो राम जी हैं वही कृष्ण है, दोनों में कोई अंतर नहीं। पर अंतर किसका है? स्वरूप का अंतर है। हाँ, तो भक्तों की तो मन जिस स्वरूप में लग गया उसको ही अपना जीवन अर्पित कर देते। तो श्री हनुमान जी का तो क्या कहना, राम जी के परम भक्त। जब पहले तो कहते हैं ठाकुर जी के पास पहुंचे तो देखें कि हनुमान जी राम जी हैं कहाँ। तो ठाकुर जी से पूछा, बोले प्रभु राम जी कहाँ हैं? तो ठाकुर जी ने कहा रुक जाओ, अभी राम जी बन के आते हैं। तो ठाकुर जी अंदर गए, राम जी का रूप बना के आ गए। तब हनुमान जी ने नमस्कार किया, क्योंकि कित मोरली कित चंद्रिका कित गोपी उनके साथ, पर तुलसी मस्तक तब नमे जब धनुष बाण लो हाथ।
एक छवि के प्रति निष्ठा, जीवन में एक इष्ट, एक पंथ, एक गुरु, एक मंत्र, एक पर विश्वास होना चाहिए। क्योंकि जीवन में जो दो नाव में बैठते हैं सो डूब जाते हैं। एक पंथ एक काज। तो एक स्वरूप के प्रति निष्ठा। तब तो प्रार्थना की सभी ने, प्रभु अब बालक बन जाइए, ये अपना रूप त्यागिए। तब प्रभु तत्काल छोटे से बालक हो गए।